येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 34वां पाठ है। कर्म कारक के अध्ययन में हमने प्रारंभ में 5 मुख्य सूत्र जो कि सूत्र पाठ में क्रम से दिए गए हैं पढ़ लिए हैं। कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं च गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणां मणिकर्ता सणौ और ऋक्रोरन्यतरस्याम्। उसके बाद हमने पिछले पाठ में संप्रदान संज्ञा का बाध करके कर्म संज्ञा का विधान करने वाला क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म ये सूत्र भी पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। पहले अध्याय के चौथे पाद का 43वां सूत्र दिवः कर्म च। सूत्र में 3 शब्द है, दिवः, कर्म और च। साधकतमं करणम, इस सूत्र से बताई हुई कर्ण संज्ञा के चलते दिव इस धातु के विषय में इस सूत्र से कर्म संज्ञा का विधान होता है और इसीलिए साधकतमम और करणम ये 2 शब्द यहां अनुवृत्ति से आ जाते हैं। कारके ये अधिकार तो चल ही रहा है, तो यहां अनुवृत्ति और अधिकार सहित सूत्र बन गया दिवः साधकतमं कारकम करणम कर्म च। दिव धातु का जो साधकतम वह कर्म संज्ञक भी होता है और कर्ण संज्ञक भी होता है। अब आगे जाने से पहले साधकतमम इस शब्द के विषय में जान लेते हैं। वैसे तो इस शब्द को हम साधकतमं करणम इस सूत्र के अध्ययन के समय विस्तार से पढ़ ही चुके हैं। एक बार बस याद दिला देता हूं। न्यासकार बोलते हैं यत् क्रिया सिद्धि विषये प्रकर्षेण उपकारकं विवक्षितं तत् साधकतमम्। क्रिया की सिद्धि के लिए सबसे उपकारक जो साधन है वही साधकतम कहलाता है। अब प्रस्तुत सूत्र के संदर्भ में दिव इस धातु के बारे में हमें चर्चा करनी है। वैसे तो दिव इस धातु के धातु पाठ में बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं, लेकिन प्रस्तुत सूत्र के संदर्भ में दिव इस धातु का अर्थ जुआ खेलना, द्यूतक क्रीड़ा करना ये लिया जाता है। और इस द्यूतक क्रीड़ा में साधकतमम यानी कि सबसे उपकारक क्या होंगे? तो सरल सी बात है कि फांसे यहां सबसे उपकारक होंगे। इसीलिए दिव इस धातु के लिए अक्ष यानी कि फांसे उनको साधकतम कहा जाएगा। इसी साधकतम की यानी कि अक्षों की प्रस्तुत सूत्र से कर्ण संज्ञा और कर्म संज्ञा दोनों ही प्राप्त है और इसीलिए अक्षयी दीव्यति और अक्षान दीव्यति ये दोनों ही प्रयोग बन सकते हैं। कर्ण संज्ञा होने से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके अक्षयी दीव्यति यह प्रयोग बन गया और कर्म संज्ञा होने से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करके अक्षान दीव्यति यह प्रयोग भी बन गया। यही उदाहरण काशिका और कौमुदी दोनों में दिया है। अब बात आ ही गई है तो व्याख्यान भी अभी देख लेते हैं जो कि बिल्कुल सरल ही है। काशिकाकार बोलते हैं पूर्वेण कर्ण संज्ञायां प्राप्तायां कर्म संज्ञा विधीयते। पूर्व सूत्र यानी कि साधकतमं करणम इस सूत्र से कर्ण संज्ञा के चलते प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा का भी विधान किया जा रहा है। दिवः साधकतमं यत् कारकं तत् कर्म संज्ञं भवति
चकारात् कर्ण संज्ञम च। दिव इस धातु का जो साधकतम वह कर्म संज्ञक होता है और चकार के बल से कर्ण संज्ञक भी होता है। अक्षान दीव्यति, अक्षैहि दीव्यति। कौमुदीकार भी लगभग यही बात बोलते हैं। दिवः साधकतमं कारकं कर्म संज्ञम स्यात् चात् कर्ण संज्ञम। दिव धातु का जो साधकतम कारक वह कर्म संज्ञक होता है और चकार के बल से कर्ण संज्ञक भी होता है। अक्षैहि अक्षान वा दीव्यति। इस तरह से दिवः कर्म च इस सूत्र के व्याख्यान हमने देख लिए। अब कुछ विशेष बात बताता हूं। अगर अब तक आपने ध्यान देकर सुना है तो आपको शायद ये समझ आया होगा कि हम यहां ये बार बार बोल रहे हैं कि दिव धातु का जो साधकतम वह कर्म संज्ञक भी होता है और कर्ण संज्ञक भी होता है। ये बात थोड़ी ठीक से सुन लेना। हम यहां विकल्प की बात नहीं कर रहे, यानी कि हम यहां ये नहीं बोल रहे हैं कि दिव धातु का जो साधकतम वो एक पक्ष में कर्म संज्ञक हो जाएगा और विकल्प से दूसरे पक्ष में कर्ण संज्ञक हो जाएगा। ऐसी बात हम नहीं कर रहे। यहां विकल्प से कर्ण संज्ञा का बाध करके कर्म संज्ञा नहीं बताई जा रही। फिर से बताता हूं, ध्यान देकर सुन लेना। हम यहां ये बोल रहे हैं कि दिव धातु का जो साधकतम वह एक ही समय कर्म संज्ञक और कर्ण संज्ञक दोनों होता है। दोनों संज्ञाएं यहां एक साथ होती है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो व्याख्यान फिर से देख लो। दिवः साधकतमं यत् कारकं तत् कर्म संज्ञं भवति, चकारात् कर्ण संज्ञं च। पक्षे या विकल्पेन या अन्यतरस्याम ऐसे शब्द नहीं बोले गए हैं, चकारात ऐसा बोला गया है। चकार के बल से दोनों संज्ञाएं एक साथ होती है और इसीलिए सूत्रकार भी दिवहा कर्म च ऐसा सूत्र बनाते हैं। अगर उनको विकल्प बताना होता तो दिवहा कर्म वा या फिर दिवहा कर्म अन्यतरस्याम ऐसा कुछ बोलते और फिर आगे परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम उसकी जगह परिक्रयणे संप्रदानम इतना ही रखकर अनुवृत्ति से वो अन्यतरस्याम का ग्रहण कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सूत्रकार ने यहाँ दिवहा कर्म च ऐसे चकार के साथ सूत्र बनाया है और वो इसलिए कि उनको यहाँ कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा ये दोनों ही संज्ञाएं साथ साथ अपेक्षित है। अब ये सब सुनकर यहाँ एक सवाल तुरंत आ जाता है और वो ये कि इस तरह से दो दो संज्ञाएं एक साथ क्यों चाहिए? अगर एक पक्ष में कर्ण संज्ञा और दूसरे पक्ष में कर्म संज्ञा कर दी तो भी अक्षैहि दीव्यति और अक्षान दीव्यति ये प्रयोग तो हो ही जाएंगे। तो फिर विकल्प से एक समय में एक संज्ञा करने में क्या समस्या आ जाती है? ये सवाल यहां आ जाता है। तो कुछ प्रयोग ऐसे हैं जहां दोनों संज्ञाएं एक साथ जरूरी होती है। इस तरह के दो प्रयोग पदमंजरी कार ने उदाहरण के तौर पर दिए हैं। पहले मैं उदाहरण समझाता हूं, बाद में पदमंजरी व्याख्यान भी देख लेंगे। तो पदमंजरी कार ने दिया हुआ पहला उदाहरण है मनसा देवहा। ये शब्द, इसका अर्थ है मन से द्युत खेलने वाला। अब इस मनसा देवहा इस शब्द की सिद्धि कैसे होती है?
तो मन से द्युत खेलता है, मनसा दीव्यति। इस वाक्य से हम शुरुआत करते हैं। इस वाक्य में प्रस्तुत सूत्र दिवः कर्म च, इससे मनस इस पदार्थ की कर्म संज्ञा भी है और कर्ण संज्ञा भी है। कर्ण संज्ञा होने से कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके मनसा यह रूप वाक्य में आ गया, इसलिए हमने विग्रह वाक्य लिख लिया मनसा दीव्यति। लेकिन यहाँ मनस इस पदार्थ में कर्ण शक्ति के साथ साथ कर्म शक्ति भी है, तो उसके बल पर कर्मण्यण इस सूत्र से दिव इस धातु को यहाँ अण यह कृत प्रत्यय भी लग सकता है। ये समझ लेना, कर्मण्यण इस सूत्र से अण प्रत्यय का विधान तभी संभव है जब कर्म पद की उपस्थिति हो। और मनसा दीव्यति, इस वाक्य में मनसा यह शब्द तृतीया में होने के बावजूद मनस पदार्थ में कर्मत्व भी है, इसीलिए यहाँ कर्मण्यण इस सूत्र से अण प्रत्यय का विधान संभव है। इस तरह से अण यह प्रत्यय करने पर अलौकिक विग्रह में मनस टा दिव अण ये स्थिति बन जाती है। अब यहां मनस शब्द से लगाए गए तृतीया एक वचन के टा प्रत्यय का सामान्य तौर पर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र से लुक प्राप्त है। लेकिन मनसहा संज्ञायाम, ये एक सूत्र पाणिनि महर्षि ने बनाया है, जिसका मतलब ये है कि मनस इस शब्द को लगाए गए तृतीया विभक्ति के प्रत्यय का अलुक होता है, यानी कि लुक नहीं होता। इस तरह से अंतिम कृदंत में मनसा यही शब्द यहां सुनाई देता है। फिर से एक बार बताता हूं, कर्म संज्ञा के बल पर अण प्रत्यय आ गया, कर्ण संज्ञा के बल पर तृतीया विभक्ति हो गई, और तृतीया विभक्ति होने पर मनसः संज्ञायाम इस सूत्र से उस तृतीया का अलुक भी हो गया। आगे पुगंत लघुपदस्य च इस सूत्र से दिव धातु के उपधा इकार को गुणादेश हो गया और मनसा देव यह शब्द बन गया। इस तरह से इस प्रक्रिया में कर्म कारक के बल पर अण प्रत्यय, कर्ण कारक के बल पर तृतीया और आगे उस तृतीया का अलुक, ये सब करके अंतिम रूप प्राप्त हो गया। अगर यहां सिर्फ कर्ण कारक होता तो अण प्रत्यय का विधान हम नहीं कर सकते थे, और अगर सिर्फ कर्म कारक होता तो मनसः संज्ञायाम इस सूत्र से अलुक भी हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि मनसः संज्ञायाम इस सूत्र द्वारा सिर्फ तृतीया विभक्ति का ही अलुक होता है, न कि द्वितीया विभक्ति का। लेकिन यहाँ दिवक कर्म च इस सूत्र से दोनों संज्ञाएं हमें साथ साथ मिल गई, इससे हम दोनों कार्य कर पाए, जिससे मनसा देव यह साधु शब्द सिद्ध हो गया। इस तरह से मनसा देवहा इस शब्द की सिद्धि के लिए दोनों संज्ञाएं साथ साथ होना जरूरी है, यही पदवंजरी में दिया हुआ पहला उदाहरण है। आगे चलते हैं। अब दूसरा उदाहरण, जो कि नागेश लघु शब्देन्दु शेखर में भी स्पष्ट करते हैं। ये उदाहरण समझने में थोड़ा कठिन है, तो ध्यान देकर सुन लो। हमें ये वाक्य बोलना है कि देवदत्त यज्ञदत्त के द्वारा फासोन से द्यूत कराता है, यानी कि द्यूत खेलने का काम यज्ञदत्त कर रहा है, और उस यज्ञदत्त को इस काम में, यानी कि द्यूत खेलने के काम में देवदत्त प्रेरित कर रहा है। अब यहां प्रस्तुत सूत्र से
दिव इस धातु का साधकतम यानी कि अक्ष यानी कि फांसे, इनकी कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा साथ साथ क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस अक्ष पदार्थ की एक समय एक ही संज्ञा होती है, दोनों संज्ञाएं नहीं होती। ये मानकर क्या समस्या आती है, ये हमें देखना है। तो शुरू में ये मान लेते हैं कि अक्ष इस पदार्थ की सिर्फ कर्ण संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा नहीं होती। ऐसा मानने पर शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा? यज्ञदत्तः अक्षैहि दीव्यति। यहां अक्षैहि, यहां तृतीया विभक्ति क्यों आ गई? क्योंकि अक्ष इस पदार्थ में हमने सिर्फ कर्ण शक्ति ही मानी है, इसलिए यहां कर्तृकर्णयोः तृतीया इस सूत्र से तृतीया का प्रयोग हो गया। और यहां अन्य कोई कर्म पद की संभावना है नहीं, तो दिव धातु अकर्मक भी बन गया। ऐसी स्थिति में इसके निजंत प्रयोग में शुद्ध कर्ता यानी कि यज्ञ दत्त, उसकी गतिबुद्धि सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी, जिससे निजंत वाक्य बन जाएगा देवदत्तः यज्ञ दत्तम अक्षैहि देवयति। इस वाक्य में देवदत्तः यह प्रयोजक करता है तो उसकी प्रथमा हो गई, यज्ञदत्त यह शुद्ध करता है, तो यहां जैसा कि हमने बोला गति बुद्धि सूत्र से उसमें कर्मत्व आने के कारण उसकी द्वितीया हो गई, और अक्षय ही इसमें कर्णत्व होने से उसकी तृतीया हो गई। यहां और भी एक विशेष है, इस वाक्य में देवयति यह परस्मयी पद का प्रयोग किया गया है। वैसे तो णिचश्च इस सूत्र से णिजंत प्रयोग में धातु उभयपदी बन जाते हैं, यानी कि परस्मयी पद में भी प्रयोग संभव है और आत्मनेपद में भी प्रयोग संभव है। लेकिन यहाँ देवदत्तः यज्ञदत्तम अक्षैहि देवयति इस उदाहरण में सिर्फ परस्मयी पद का ही प्रयोग साधु है। क्यों? क्योंकि यहाँ णिचश्च इस सूत्र से प्राप्त उभय पद का बाध करके अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृकात, इस सूत्र से सिर्फ परस्मयी पद की ही प्राप्ति है। अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृकात, यह सूत्र शायद आपने पढ़ा होगा, पहले अध्याय के तीसरे पाद में परस्मयी पद प्रकरण में यह सूत्र पढ़ाया है। इस सूत्र के विषय में हमें अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानना है कि अगर क्रिया का कर्ता कोई इंसान हो और अगर शुद्ध प्रयोग में यानी कि अण्यंत प्रयोग में क्रिया अगर अकर्मक हो, तो फिर ण्यंत धातु का सिर्फ परस्मयी पद में ही प्रयोग हो सकता है, आत्मनेपद में नहीं। जैसे कि यहां दिव इस क्रिया का कर्ता यज्ञदत्त यह इंसान है, और शुद्ध प्रयोग में अक्षैहि दीव्यति यहां अकर्मक धातु है, तो ण्यंत प्रयोग में अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृकात इस सूत्र से परस्मयी पद ही होगा, जिससे देवयति यही प्रयोग बन जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर वाक्य बन गया देवदत्तः यज्ञदत्तम अक्षैहि देवयति। ये सब किस पक्ष में? अक्ष इस पदार्थ की सिर्फ कर्ण संज्ञा मानने के पक्ष में। और अगर दूसरा पक्ष यानी कि अक्ष इस पदार्थ की कर्म संज्ञा का पक्ष मान लिया, तो उस पक्ष में शुद्ध वाक्य बन जाएगा यज्ञदत्तः अक्षान दीव्यति। अक्ष पदार्थ की कर्म संज्ञा होने से अक्षान यह द्वितीया का प्रयोग हो गया, और यहां क्रिया सकर्मक है, तो निजंत प्रयोग में शुद्ध कर्ता के कर्मत्व की प्राप्ति नहीं है, तो शुद्ध कर्ता का तृतीया में प्रयोग करके
देवदत्तः यज्ञदत्तेन अक्षान् देवयति, यह प्रयोग बन जाएगा। और सिर्फ परस्मैपद पद नहीं, तो यहाँ आत्मनेपद का भी प्रयोग संभव है, क्योंकि यहाँ अणावकर्मकात इस सूत्र का कोई प्रभाव नहीं आ सकता, क्योंकि शुद्ध वाक्य में यहाँ क्रिया सकर्मक है। तो इस तरह से यहाँ देवदत्तः यज्ञदत्तेन अक्षान् देवयति और देवदत्तः यज्ञदत्तेन अक्षान् देवयते, ऐसे दो वाक्य बन सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर 3 अलग-अलग वाक्य हमने यहाँ साधु बता दिए। कर्ण संज्ञा के पक्ष में एक वाक्य, देवदत्तः यज्ञदत्तम अक्षैः देवयति, और कर्म संज्ञा के पक्ष में दो वाक्य, देवदत्तः यज्ञदत्तेन अक्षान् देवयति और देवदत्तः यज्ञदत्तेन अक्षान् देवयते। इस तरह से कुल मिलाकर 3 वाक्य हमें मिल गए। लेकिन बात यह है कि और एक चौथा भी वाक्य है जिसका साधुत्व माना गया है, और वो वाक्य है देवदत्तः यज्ञदत्तेन अक्षैः देवयते। ध्यान से देख लेना, देवदत्तः यज्ञदत्तेन, यहां तक अक्ष पदार्थ की कर्म संज्ञा में हमने जो वाक्य देखा उसी से साधर्म्य है, लेकिन उसके आगे अक्षान इसकी जगह अक्षैहि, यह भी प्रयुक्त हम कर सकते हैं। और इस वाक्य के साधुत्व के लिए अक्ष पदार्थ में साथ साथ कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा होना जरूरी है। कैसे? तो अक्ष पदार्थ में कर्म संज्ञा होने के कारण णिजंत प्रयोग में सकर्मकत्व के कारण गतिबुद्धि सूत्र का प्रयोग न होकर यज्ञदत्त इस पदार्थ में कर्मत्व न होकर तृतीयांत यज्ञदत्तेन यह प्रयोग बन जाएगा। उसी समय अणावकर्मकात सूत्र का प्रयोग भी नहीं हो सकेगा, जिससे णिचश्च इस सूत्र से धातु उभयपदी बन जाएगा और देवयते यह प्रयोग भी साधु बन जाएगा। ये सब कर्म संज्ञा के कारण, और अक्ष इस शब्द की कर्ण संज्ञा होने के कारण शुद्ध प्रयोग में और निजंत प्रयोग में कर्तृकर्णयोः तृतीया इस सूत्र से अक्षयी इस शब्द की तृतीया विभक्ति भी साधु बन जाएगी। इस तरह से देवदत्तः यज्ञदत्तेन अक्षैः देवयते, इस प्रयोग के साधुत्व के लिए कर्ण और कर्म संज्ञा का एक साथ विधान होना जरूरी है। इस तरह से दिवह कर्म च इस सूत्र द्वारा कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा एक साथ दी जाती है, और मनसा देवः तथा अक्षैः देवयते ये दो उसके उदाहरण हैं। यही दो उदाहरण अब पदमंजरी की भाषा में भी देखते हैं। पदमंजरीकार बोलते हैं, युगपत् संज्ञाद्वयं यथा स्याद् इति भावः। सूत्र में चकार का ग्रहण दोनों संज्ञाएं एक साथ हो ये बताने के लिए किया है। अन्यतरस्यां ग्रहणे तु पर्यायः स्यात्, यदा कर्म न तदा करणं, यदा करणं न तदा कर्म, चकारात् तु युगपद एव संज्ञाद्वयं भवति इत्यर्थः। आगे पदमंजरीकार युगपद संज्ञा होने का प्रयोजन बताते हैं। यौगपद्य प्रयोजनम मनसादीव्यति इति कर्मत्वाद् अणप्रत्ययः करणत्वाच्च तृतीया मनसः संज्ञायाम् इति अलुक मनसादेवः।
सब कुछ हम देख चुके हैं, फिर से एक बार बताता हूं। मनसादीव्यति इस विग्रह वाक्य के अर्थ में कर्मपद की उपस्थिति में दिव इस धातु से कर्मण्यण इस सूत्र द्वारा अण प्रत्यय मनस शब्द की कर्ण संज्ञा का निर्देश करने के लिए तृतीया विभक्ति और फिर तृतीयांत शब्द का अलुक, ये सब करके मनसादेवहा यह पद बन जाता है। आगे वो दूसरा उदाहरण बताते हैं। इह च अक्षैः देवयते देवदत्तः यज्ञदत्तेन इति। अक्षैः इति तृतीया प्रयोगे अपि धातोः सकर्मकत्वात् गतिबुद्धि इत्यादिना अण्यन्तावस्थायां कर्तुः यज्ञदत्तस्य कर्मसंज्ञा न भवति। अणावकर्मकात् इति परस्मैपदं न। अक्षयी ऐसा तृतीयांत प्रयोग करने पर भी कर्म संज्ञा होने से शुद्ध कर्ता का ण्यंत प्रयोग में कर्मत्व नहीं हो सकता और यज्ञ दत्तम इसकी जगह यज्ञ दत्तेन यही प्रयोग करना पड़ता है। और उसी समय अणाव कर्मकाल सूत्र की प्राप्ति नहीं होती, जिससे केवल परस्मैपद पद का प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं रहती और आत्मनेपद का प्रयोग करके देवयते यह शब्द भी उपयुक्त हो सकता है। इस तरह से यहाँ पदमंजरीकार ने दो उदाहरण देकर इस सूत्र द्वारा दोनों संज्ञाएं एक साथ ही क्यों बताई है, इसका स्पष्टीकरण दिया है। अब यहां आगे ये सब बताकर पदमंजरीकार एक अहम सा सवाल उठाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा ये दोनों संज्ञाएं एक साथ कर दी जाए तो विभक्ति के विधान के समय समस्या आ जाएगी। कैसी समस्या? तो कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया और कर्ण संज्ञा होने से कर्तृकर्णयों तृतीया, इन दोनों सूत्रों की हमेशा युगपत प्राप्ति हो जाएगी और फिर विप्रतिषेधे परम कार्यम इस सूत्र से पर सूत्र का यानी कि कर्तृकर्णयों तृतीया इस सूत्र का प्रयोग होकर अक्षयी दिव्यति यही प्रयोग बन जाएगा। देखो पदमंजरीकार क्या बोल रहे हैं। यदि तर्हि समावेशः अक्षान् दिव्यति इति परत्वात् तृतीया प्राप्नोति। अक्षान् दिव्यति इस उदाहरण में परत्व से तृतीया आ जाएगी। ऐसा दोष तभी आएगा जब दोनों संज्ञाएं हम साथ साथ पढ़ाएंगे। विकल्प से अगर कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा बोली गई तो ये दोष नहीं है। पर्याये तु न अयं दोषः कर्म संज्ञा पक्षे कर्ण संज्ञायाः अभावात्। अगर दोनों संज्ञाएं एक साथ करें तो अक्षान् दिव्यति इस वाक्य में विप्रतिषेध के कारण परत्व के आधार पर तृतीया हो जाएगी। आगे पदमंजरीकार विप्रतिषेध यहां कैसे होता है ये स्पष्ट करते हैं। समावेशे तु कर्ण संज्ञायाः अवकाशः विदेवनाः अक्षाः कर्णाधिकरणयोश्च इति ल्युट्। कर्म संज्ञायाः अवकाशः दीव्यन्ते भवता अक्षाः भावकर्मणोः इति यक आत्मनेपदे। देखो पदमंजरीकार क्या बोल रहे हैं। वी इस उपसर्ग के साथ दीव्यति इस क्रिया का जो कर्ण कारक उसका निर्देश करने के लिए कर्णाधिकरणयोश्च इस सूत्र से ल्युट प्रत्यय लगाकर विदेवन यह शब्द बन जाता है। यहां कर्म संज्ञा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्ण संज्ञा होने के कारण ल्युट प्रत्यय लग जाता है। इस तरह से यहां कर्ण संज्ञा के पृथक प्रयोग का अवसर है। उसी तरह से कर्मणि प्रयोग में
अक्षाः दीव्यन्ते। इस वाक्य में कर्ण संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन कर्म संज्ञा के बल पर यक प्रत्यय और आत्मने पद लगाकर दीव्यन्ते यह शब्द बन जाता है। इस तरह से कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा दोनों की अन्यत्र प्राप्ति, यानी कि एक दूसरे के प्रयोग के बिना अपने अपने जगह पर प्राप्ति संभव है। ऐसी जगहों पर कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अक्षान दीव्यति इस वाक्य में दोनों संज्ञाओं के द्वारा युगपत, यानी कि एक ही साथ अलग अलग कार्य का विधान होता है, तो यहां समस्या आ जाती है। यही बात पदमंजरीकार बताते हैं। अक्षान इत्यत्र तु उभय संज्ञा कार्य प्रसंगे परत्वात् तृतीया स्यात्। अक्षान दीव्यति इस उदाहरण में दोनों संज्ञाओं का प्रयोग, यानी कि विप्रतिषेध है, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम इस सूत्र से पर संज्ञा यानी कि तृतीया का ही प्रयोग होना चाहिए, यानी कि अक्षाम दीव्यति यह प्रयोग साधु नहीं हो सकता। ये ये समस्या है। और ये क्यों आ गई है? तो कर्म और कर्ण संज्ञा साथ साथ करने के कारण ये समस्या आ गई है। इस तरह से इस समस्या को स्पष्ट करके आगे पदमंजरीकार अपने तरीके से इस समस्या का समाधान भी करते हैं। वो बोलते हैं, नैषः दोषः कार्यकालं हि संज्ञा परिभाषम् ततश्च कर्मणि द्वितीया इत्यत्र यदस्य उपस्थानं तद अनवकाशम् इति द्वितीया भविष्यति। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम इस परिभाषा का आधार लेकर पदमंजरीकार यहाँ स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वैसे तो कार्यकालम संज्ञा परिभाषम इस परिभाषा को ठीक से समझे बिना पदमंजरीकार ने दिया हुआ स्पष्टीकरण समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन संक्षेप में थोड़ा सा समझा देता हूं। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम इस परिभाषा का आशय ये है कि जहां जहां किसी भी संज्ञा की जरूरत होती है, वहां वहां संज्ञा सूत्र अपनी एक आवृत्ति बनाकर, यानी कि अपनी एक नई कॉपी बनाकर उस कार्य के क्षेत्र पर भेज देता है। यानी कि कर्मणि द्वितीया इस सूत्र में कर्म इस संज्ञा के प्रयोग के लिए दिवह कर्म च इस सूत्र से कर्म संज्ञा की एक नई कॉपी बन जाएगी। जैसे कि जेरोक्स कॉपी हम बोलते हैं, उसी तरह से एक कॉपी बन जाएगी और वो दिवह कर्म च इस सूत्र के पास पहुंच जाएगी। इस तरह का चिंतन हम जब करते हैं, तब अक्षय ही दीव्यति यही प्रयोग साधु मानने से दिव इस धातु के बारे में कर्म संज्ञा की कर्मणि द्वितीया इस सूत्र में पहुंचाई गई आवृत्ति निष्प्रयोजन हो जाएगी। क्योंकि हर सूत्र के लिए एक नई आवृत्ति बन रही है, तो उस नई आवृत्ति का प्रयोजन होना ही चाहिए। और अगर हमने विप्रतिषेध से सिर्फ तृतीया विभक्ति का प्रयोग उचित समझकर अक्षय ही दिव्यति यही प्रयोग साधु मान लिया, तो अक्ष इस पदार्थ में कर्म संज्ञा होने पर भी कर्मणि द्वितीया इस सूत्र का प्रयोग संभव नहीं हो पाएगा और वहां पहुंची हुई कर्म इस संज्ञा की आवृत्ति निष्प्रयोजन हो जाएगी। ऐसा न हो, इसलिए कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति का विधान भी संभव है। ये सब पदमंजरीकार ने अपने तरीके से स्पष्टीकरण दिया है। वैसे इस विषय में शब्द कौस्तुभ में भट्टोजी दीक्षित ने और लघु शब्देन्दु शेखर में नागेश ने अन्य प्रकार से भी समाधान किया है। वो बोलते हैं कि
साधकतम ऐसे कारक को भी फलाश्रय मानकर केवल कर्म विवक्षा से भी कर्म संज्ञा हो सकती है और इसलिए अक्षाम दिव्यति यह प्रयोग भी साधु हो सकता है। अब इस विषय में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, इसमें आगे ज्यादा जिनको पढ़ना है वो छात्र लघु शब्देन्दु शेखर या फिर शब्द कौस्तुभ इस तरह के प्रौढ़ ग्रंथ अवश्य देख सकते हैं। अभी के लिए हम बस यही जान लेते हैं कि दिवक कर्म च इस सूत्र से दिव धातु के योग में साधकतम यानी कि फांसों की कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा साथ साथ होती है और अक्षान दिव्यति तथा अक्षयी दिव्यति ये दोनों ही साधु प्रयोग है और इसी तरह से यहाँ दिवक कर्म च इस सूत्र का अध्ययन समाप्त हो गया।